हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि डी नोवो सिंथेसिस क्या होती है। तो डी नोवो सिंथेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी सबस्टेंस का फ्रेशली प्रिपेयर होना, फ्रेशली सिंथेसाइज होना हमारी बॉडी में कहलाता है डी नोवो। तो इस समय हमारा टॉपिक है डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैटी एसिड का नया सिंथेसिस होना हमारी बॉडी में। तो क्या होता है कि जैसे कोई भी शुगर, अमीनो एसिड, ये सारे क्या होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी में, जब ये टूट कर अपना काम करते हैं उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, दोबारा रिसाइकल होते हैं। जब डिग्रेड होने के बाद दोबारा रिसाइकल होते हैं, यानी दोबारा नए बनते हैं, फ्रेश प्रिपेयर होते हैं। उसी चीज़ को हम बोलते हैं डी नोवो सिंथेसिस। तो ये क्या है, द फ्रेशली सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। द फ्रेशली सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इज नोन एज डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड सिंथेसिस इज क्रिएशन ऑफ फैटी एसिड। सिंथेसिस का क्या मतलब होता है, क्रिएशन। तो फैटी एसिड सिंथेसिस इज द क्रिएशन ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम किसके द्वारा ये जो डी नोवो सिंथेसिस होगी किसके द्वारा होगी, कैसे स्टार्ट होगी, बाय द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड NADPH और एसिटाइल कोएंजाइम ए के द्वारा ये स्टार्ट होगी थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम। अब कोई भी सिंथेसिस आगे बढ़ाने के लिए उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा एंजाइम। जब तक एंजाइम नहीं होंगे हमारी बॉडी में, अलग अलग पर्टिकुलर एंजाइम्स नहीं होंगे, तब तक वो जो सिंथेसिस है, वो चेन है, वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो कौन सा एंजाइम है इसमें फैटी एसिड सिंथेसिस में, फैटी एसिड सिंथेस। इस एंजाइम के द्वारा जो हमारा डी नोवो सिंथेसिस है वो आगे बढ़ेगी। और ये जो हमारा डी नोवो सिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में। कहाँ, किस किस के सेल के साइटोप्लाज्म में, लीवर के, किडनी के, एडिपोज टिश्यूज के, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, इन जगहों पे हमारा जो सिंथेसिस होती है फैटी एसिड की वो अकर होती है। अब इस सिंथेसिस में दो की एंजाइम, मतलब दो बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से एंजाइम हैं, पहला है एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज। एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम, इसको बोलते हैं शॉर्ट में ACC। और दूसरा है हमारा फैटी एसिड सिंथेस। फैटी एसिड सिंथेस इसको बोलते हैं हम FAS। तो ये जो दो एंजाइम हैं वो की एंजाइम हैं, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है इस सिंथेसिस के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो सिंथेसिस है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से स्टार्ट होती है। तो ये देखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए से स्टार्ट हुई, और इसमें क्या होगा, हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है एसिटाइल ACP में। किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल ACP में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए ACP ट्रांससाइक्लेज। ये एंजाइम है, और इसमें क्या होता है, हमारा जो ACP है, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है कोएंजाइम ASH। कोएंजाइम ASH क्या है कि इसमें सल्फो हाइड्रिल ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है कोएंजाइम ASH, सल्फर हाइड्रिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल ACP में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए ACP ट्रांससाइक्लेज। फिर उसके बाद एसिटाइल ACP जो है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल केएस में। एसिटाइल केएस क्या है, एसिटाइल केएस मतलब होता है एसिटाइल कीटो एसाइल सिंथेस। ठीक है, तो ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल केएस में और मेलोनिन कोएंजाइम में। ये क्या होता है, हमारा जो एसिटाइल ACP है वो दो भागों में टूटता है। कौन कौन सा है वो, एसिटाइल केएस और मेलोनिन कोएंजाइम ए। फिर जो मेलोनिन कोएंजाइम है वो कन्वर्ट होता है मेलोनिन ACP इन द प्रेजेंस ऑफ मेलोनिन कोएंजाइम ए ACP ट्रांससाइक्लेज एंजाइम। अब ये जो मेलोनिन ACP जो कोएंजाइम है ये क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंजाइम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है इस साइकिल को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए। ठीक,
फिर ये क्या है, मेलोनिन कोएंजाइम ए जो है वो कन्वर्ट होता है मेलोनिन एसीपी में। फिर मेलोनिन एसीपी जो है वो कन्वर्ट होता है बीटा कीटो एसीएल एसीपी में, बीटा कीटो एसाइल एसीपी में इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा कीटो एसाइल एसीपी सिंथेस। फिर हमारा बीटा कीटो एसाइल एसीपी जो है वो कन्वर्ट होता है बीटा कीटो एसाइल एसीपी रिडक्टेस, बीटा कीटो एसाइल एसीपी रिडक्टेस। और कोएंजाइम हमारा वर्क करता है कौन सा, NADPH जो है वो कन्वर्ट होता है NADP में। फिर ये जो है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी जो है वो कन्वर्ट होता है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी डिहाइड्रेटेज में, और इससे जो हमारा है H2O बाहर निकलता है, मतलब डिहाइड्रेशन होता है। H2O का बाहर निकलना मतलब डिहाइड्रेशन। फिर उसके बाद बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी कन्वर्ट होता है ट्रांस इनोल एसीपी में, ट्रांस इनोल एसीपी। और ट्रांस इनोल जो एसीपी है वो कन्वर्ट होता है एसाइल एसीपी में, ट्रांस इनोल एसीपी कन्वर्ट होता है एसाइल एसीपी में। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, इनोल एसीपी रिडक्टेज, इनोल एसीपी रिडक्टेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। और NADPH कन्वर्ट होता है NADP में। फिर उसके बाद एसाइल एसीपी जो है वो कन्वर्ट होता है लास्ट पाल्मिटेट, जो कि हमारा अमीनो एसिड है। क्या है ये, अमीनो एसिड। और इसमें जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो पाल्मिटोइल थियोस्टेरेज, पाल्मिटोइल थियोस्टेरेज जो एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो है ये पूरी जो सिंथेसिस है, जो पूरी साइकिल है वो 10 स्टेप में पूरी होती है। और हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए से स्टार्ट होता है और कहाँ ख़त्म होता है, पाल्मिटेट में। ठीक है, थैंक यू।